टैक्सी यूनियन महासंघ ने कुमाऊं मंडल स्तर की बैठक करते हुए टैक्सी चालकों की समस्याओं के संबंध में जल्द ही मुख्यमंत्री व परिवहन सचिव से मिलने का निर्णय लिया है। बागेश्वर में संपन्न बैठक में महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार ने उन पर भारी टैक्स लाद दिए हैं, वहीं सुविधाओं के नाम पर उन्हें ठेंगा दिखाया जा रहा है। टैक्सी स्टैंड प्रदान नहीं किए गए हैं, अनावश्यक रूप से चालान का भय दिखाया जा रहा है। महासंघ ने कहा कि टैक्सी संचालन पहाड़ के युवाओं के रोजगार से जुड़ा हुआ विषय है, ऐसे में इस पर ध्यान देते हुए परेशानियों को दूर किया जाना चाहिए। महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का निदान नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। गोष्ठी का आयोजन किया गया है। ये हमारे संपूर्ण कुमाऊं को लेकर के कुमाऊं क्या पूरे उत्तराखंड को लेकर के कुछ समस्याएं चल रही हैं। हमारे जो शासन द्वारा समस्याएं दी गई है, ये कहना चाहिए, तो उनका समाधान करने के लिए हमारे सभी भाई लोग एकजुट हुए हैं। हमारे काफ़ी जनपदों से हमारे पदाधिकारी आए हैं और हमारे वाहन स्वामी लोग आए हुए हैं। तो उसमें सभी लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी हुई हैं, जिसमें से मुख्य समस्या हमारी जो है निजी वाहनों द्वारा टैक्सियों का जो शोषण किया जा रहा है, यही है। और उसमें भी सबसे मुख्य ये है कि शिक्षकों द्वारा, कहना चाहिए, शिक्षकों ने लगभग हमारे पूरे उत्तराखंड में टैक्सी व्यवसाय पूरी तरह से चौपट कर दिया गया है। वो आए रोज़ स्टेशनों से सवारियां भी ले जा रहे हैं और अध्यापकों को भी ले जा रहे हैं और साथ ही उनसे पूरी तरह से किराया वसूला जा रहा है, जो कि बिल्कुल असंवैधानिक है। और दूसरी अन्य कई समस्याएं हैं। हमारे नैनीताल जनपद में किसी भी टैक्सी वाहन को प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है और ये सौतेला व्यवहार सिर्फ हमारे उत्तराखंड के टैक्सी व्यवसायियों के लिए है। और बाहर जनपदों से, बाहर अन्य राज्यों से जो भी वाहन आ रहे हैं, उन सभी वाहनों को बेरोक टोक नैनीताल में प्रवेश दिया जा रहा है, जो कि ये मान के चलिए कि हमारे साथ इतना हमारा अपना जनपद होते हुए भी उसके साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, सिर्फ हमारे उत्तराखंड के वासियों के लिए। और भी हमारी कई समस्याएं थी, जैसे हमारा अभी इलेक्शन है, अभी हमारा लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो हमने विधानसभा में भी हमने सरकार से आग्रह किया था कि जो हमारा जो प्रतिदिन का जो हमें जो देयक है उसमें बढ़ोतरी की जाए करके। तो सरकार ने 600 कुछ रुपया था और उसमें भी हमने आगे इसका प्रावधान रखा हुआ है, आगे दिया हुआ है और इसमें उन्होंने भी हमारी संस्तुति हुई है उनके द्वारा। और अभी हमें देहरादून जाना है इस विषय में। हमारे अध्यक्ष जी ठाकुर सिंह जी, हम लोग अभी बहुत जल्द अभी इन सभी मामलों को लेकर के परिवहन सचिव जी से और मुख्यमंत्री जी से मिलने का हमारा अभी बहुत जल्दी हमारा एक कार्यक्रम है। ये देखिए, टैक्सी स्टैंडों की सुविधाएं तो हर जगह होनी चाहिए। सर्वप्रथम देखिए, सरकार हमसे पूरा राजस्व वसूल रही है, टैक्स से लेके इंश्योरेंस से लेके हर चीज़ों में वो ले रही है। कहीं पे कोई नगर निगम है, कहीं पे को कैंट है, इन लोगों ने सब जगहों ने सब लोगों ने पार्किंग की व्यवस्थाएं देनी चाहिए और टैक्सी स्टैंड अपनी जगहों पे लगाएं। लेकिन हम लोग का सबसे मेन टैक्सी के मामले में ही मैं आपको एक दूसरी चीज़ और बताता हूँ। सरकार द्वारा 9 साल बाद जब हम लोगों की गाड़ियों का परमिट ख़त्म होता है, तो उसके बाद वो एक ही रीजन में चल रही है। चाहे कुमाऊं की गाड़ी है तो कुमाऊं में ही चल रही है, गढ़वाल की गाड़ी है वो गढ़वाल में ही चल रही है, बल्कि टैक्स हमसे पूरा का पूरा वही लिया जा रहा है जो कि उत्तराखंड के समय में लिया जा रहा है। इस विषय में भी हम माननीय परिवहन सचिव जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से जल्द ही भेंट करने वाले हैं और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण यकीन है वो हमारी इन बातों को पूरा रखते हुए आने वाले समय में जो गाड़ियाँ जब तक अपना समय सीमा पूर्ण नहीं करेगी, पूरे उत्तराखंड के अंदर चलेगी। टैक्सी मालिक चालकों की समस्याओं हेतु हमने आज एक आम बैठक का आयोजन किया, जिसमें महासंघ के समस्त पदाधिकारीगण थे और हमारे बागेश्वर जनपद के पदाधिकारीगण और चालक बंधुओं के साथ हमने और इस समस्या के निदान हेतु हमने ये आम बैठक का आयोजन किया। और जल्दी ही इस विषय में हम परिवहन सचिव और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ज्ञापन देने का कार्य करेंगे। जैसा कि आज बागेश्वर में मैं आपको अवगत कराता हूँ कि हमने एक कुमाऊं महासंघ की एक मीटिंग करवाई थी टैक्सी यूनियन संबंधी, जिनमें हम टैक्सी चालकों मालिकों को जो दिक्कतें होती, इसमें हमने अपने महासंघ को बुलाकर यहाँ पर एक मीटिंग रखवाई गई थी, जिसमें कि कई मालिक चालकों का समाधान भी किया गया और बताया भी गया कि इन हालतों से जिन टैक्सी वालों को जो दिक्कतें हो रही हैं, तो आने वाले कुछ समय में उसको मेहनत करने के बाद उसको दूर किया जाएगा। और दूसरी बात जो रखी गई है कि भैया निजी वाहनों में जो सवारियां ले जाई जा रही हैं, तो उसमें हमने महासंघ से और प्रशासन से एक गुहार लगाई है कि इस पर भी ध्यान दें कि आने वाले भविष्य में भगवान न करे कि किसी के साथ कोई दुर्घटना घटे
तो उस टाइम पर कॉमर्शियल वाहन से तो सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, प्राइवेट वाहन से वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तो ये चीज़ भी हमने अपने महासंघ में रखी हुई है। आने वाले कुछ समय बाद परिवहन हमारे जो मंत्री जी थे श्री स्वर्गीय चंद्रनाम दास जी, वो इस बीच हमारे हैं नहीं, तो महासचिव परिवहन सचिव जो हैं तो उनसे करीब 10-15 दिन बाद उनसे भी मुलाकात होनी है, तो इस विषय में उनसे भी चर्चा की जाएगी। एशियन न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।